8 लीटर से क्या वो सही कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं? बहुत ही गलत है। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि 8 लीटर तेल आप दिसंबर में कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। कभी भी 8 लीटर की रिकमेंडेशन नहीं रही है। 4 लीटर से ज्यादा कभी भी आपको, चाहे आप टीएसओ कर रहे हैं, तो वो 4 लीटर से ज्यादा नहीं आपको डालना है। जितना ज्यादा आप डालेंगे उतना ज्यादा आपकी पौधे की छाल के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि जो हमारे टीएसओ हैं, पुराने डोरमेंट ऑयल जिनको हम कहते थे, जो दिसंबर के महीने में किए जाते थे, लेकिन आज की डेट में हम उनको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन अगर लोग फिर भी कर रहे हैं तो 8 लीटर उनमें इतने ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, नेप्थीन्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में या हम सीधे लैंग्वेज में कहते हैं कि इम्प्योरिटीज हैं। इम्प्योरिटीज वो यही है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, नेप्थीन्स हैं, जो कि पौधे की छाल के लिए बहुत घातक है। पौधे की लाइफ को कम करते हैं, पौधे की बाग को डैमेज करते हैं। स्लोली आपको इसका लाइफ का, प्लांट की लाइफ को कम करते हैं। कितने लाइफ कम कर देंगे? मतलब ऐसे कोई स्टडीज नहीं है कितनी, लेकिन बाहर के देशों में जहां भी हमारे एक टाइम में बाहर के देशों में भी आज से कोई 40-50 साल पहले डोरमेंट ऑयल यूज होते थे, लेकिन आज की डेट में सारा सीन चेंज हो गया। हमारे पास रिफाइंड ऑयल आ गए हैं। हम रिफाइंड ऑयल्स करेंगे क्योंकि उसमें से वो सारी इम्प्योरिटीज निकाल दी गई हैं मशीनों द्वारा। इम्प्योरिटीज सारी निकाली हैं, और वो जो तेल बना है ना, व्हाइट ऑयल बोलते हैं उसको, वो पेड़ की छाल के लिए और इंसेक्ट्स को मारने के लिए ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, जिसको हम समर ऑयल कहते हैं या हॉर्टिकल्चर मिनरल तेल कहते हैं। वो हमारे प्योर ऑयल्स हैं। उनमें से जितनी इम्प्योरिटीज थी, जो मैंने अभी 2 नाम लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, नेप्थीन्स हैं, वो सारी निकाली गई हैं। और वो भी बहुत रिफाइनरीज में निकल सकती हैं। वो आप छोटी मशीन से भी रिफाइनरीज द्वारा निकाली जाती है। फिर व्हाइट ऑयल बनता है, फिर वो ट्री ऑयल बनाया गया है, और वो काम उससे ज्यादा कर रहा है। उसका सफोकेशन का रेट, जो आपको पता है तेल कैसे मारता है इंसेक्ट को सफोकेट करके, इसको हम फिजिकल पॉइजन बोलते हैं, ये केमिकल्स नहीं होते। तो उसकी सफोकेशन की पावर भी ज्यादा हो जाती है। और वो यहाँ भारत में तो बहुत लेट आया है, लेकिन विदेशों में जहाँ का बहुत अच्छा एप्पल है, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, वहां तो पिछले 30 ईयर से वो यूज हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फार्मर्स भी वो पुराने तेल छोड़ दें, लेकिन मार्केट में अब वो वाले तेल डोरमेंट ऑयल नहीं रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो पता नहीं आप कौन से कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट तेल होना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं फार्मर्स को, तेल व्हाइट होना चाहिए। मैम एक चीज बताएं कि जो स्केल जो है वो अभी नेट वाले ऑर्चर्ड में जो है वो आ रहा है, जहाँ नेट्स लगते हैं, मई में। तो उसके लिए क्या उपचार, मतलब क्या? देखो, एक तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी हर फार्मर को जब भी तेल का स्प्रे करना है, जैसे हम कहते हैं ग्रीन टिप से लेके पिंक बर्ड तक करना है, वो एक बहुत अच्छे तरीके से करो। वो भी बहुत जरूरी है कि कहीं भी स्केल बचे ना। अगर आपका मई के महीने में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आपका स्केल रह रहा है, लेकिन नेट लगने से उसकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो रही है, बिकॉज उसका टेम्परेचर अंदर ज्यादा हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं तो स्केल है ना ऑर्चर्ड में, तभी वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक तो आपका जो HMO का और ये समर ऑयल का जो स्प्रे है वो बहुत अच्छे से करो, बिल्कुल महीन स्प्रे, और फोर्स के साथ करें, और कहीं भी कोई पार्ट ना रह जाए पेड़ का खाली, क्योंकि ये कीड़ा बहुत महीन है। और कहीं अगर 1 इंच की जगह भी आपकी बच जाती है तो वहां भी ये कम से कम 100 के करीब कीड़े वहां रह जाते हैं, तो वो फिर से मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। मई में अगर आपके फिर भी आ रहा है तो आप एक तेल का स्प्रे और कर सकते हैं, 2 लीटर 1 ड्रम में, हाफ डोज करनी है। HMO 2 लीटर 1 ड्रम में, 200 लीटर पानी में। माइट भी हमारी इनिशिएट होती है, उस वक्त शुरू हो जाती है। माइट को भी कवर करते हैं, कंट्रोल करेंगे, और साथ में जो अगर स्केल आपका कोई बच भी गया है तो उसको भी कंट्रोल करेंगे। तो आप एक इसका मिलाना क्या? नहीं, इंसेक्टिसाइड ना मिलाओ, क्योंकि HMO जो है वो खुद ही इंसेक्टिसाइड का काम करता है तो वो फिजिकल पॉइजन है और तेल है, लेकिन वो काम करेगा कीटनाशक दवाई की तरह। तो मतलब ये मई में कर सकते हैं? मई में आप करें जरूर, जब का आपके सेब का जो साइज है वो मटर के दाने के बराबर या इससे थोड़ा और बढ़ जाए, या अगर वो छूट जाता है तो आपका साइज जब इस सेब का अखरोट के बराबर हो जाता है, तब तक आप कर सकते हैं। तो वो करें, यहाँ पर डोज हाफ कर लें, 2 लीटर, वो बड़ा जरूरी है। और दिन के टाइम ना करें, टेम्परेचर हाई होगा, अर्ली मॉर्निंग में या शाम को करें। तो हमारे बगीचों में अच्छा, लोग जो कर रहे हैं उनको अच्छे बहुत फायदा भी मिल रहा है, माइट से भी मिल रहा है और स्केल से भी।